देखेंगे जी, हम इसके पहले क्लास में एनालॉगी शुरू किए थे और एनालॉगी में आप सबसे पहले क्या किए थे, 3 टाइप का होता है जैसा कि मैंने बताया था। कोडिंग डिकोडिंग आप पूरा सीख चुके हैं। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर बेस लेके ही एनालॉजी है। क्या दिक्कत है इसमें? 3 तरह के होते हैं। मैंने लिखवाया था आपको, एक लेटर, फिर नंबर और वर्ड्स। वर्ड्स में टोटल जीके जीएस ये सब मिक्सचर्स करके देता है। बाकी हम अभी आपको लेटर्स और नंबर्स दोनों का हम, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ही है तो फालतू में इसमें टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने काफी टाइम कोडिंग डिकोडिंग में आपको दिया है। जैसा कि आप जानते हैं एनालॉजी में 3 टाइप होते हैं और हम पहला टाइप लेटर एनालॉजी करवा रहे हैं। पहले भी इसमें हम बताएं आपको, अरे कुछ नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग है और कोडिंग डिकोडिंग में 15-16 टाइप आप पढ़े हैं, वही चीज तो है। यानी यहां पर जो भी लेटर दिया रहेगा उसका नंबर आप लिख दीजिए, या तो रिवर्स हो सकता है या फॉरवर्ड हो सकता है या बैकवर्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, इस तरह से होगा और तो कुछ होगा नहीं। तो बताइए बी का नंबर बताइए, जल्दी जल्दी बताएंगे। 2, पी का 16, टी बताइए। अब हम लोग यहां ध्यान से देखेंगे कि हुआ क्या है। यहां पर हम देख रहे हैं, यही चीज हम आमने सामने लिख के बता रहे थे आप लोगों को। अब आपको सारे का देखना भी नहीं है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 में डी आगे है, एक में भी आगे है, एक में ए आगे है। तो यहां पर देखो कि क्या हुआ कि यहां 2 से 5 बना, या आप बोल सकते हैं 5 से 2 बना, 3 कम हो गया। देखिए 19 से 16 बना या 16 से 19 बना। अगर आगे की तरफ मूव करेंगे तो प्लस होगा, पीछे की तरफ मूव करेंगे तो माइनस होगा। यहां हमको तो पीछे की तरफ मूव करना पड़ रहा है ना। तो पहले जी का आप बताइए कितना है, कितना 7। तो क्या था, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 7 में से 3 गया तो यहां पर सबसे पहले कौन सा लेंगे, 4 में क्या आता है, डी वाला। डी वाला जब आएगा तो अपने आप समझ गए कि ये दोनों तो नहीं होना है। अब एक और देखने से काम हो जाएगा। ये देखिए, सारा चेक करने का दरकार है क्या, एक और देखेंगे तो बताइए डी का कितना है, 4, 3 कम होगा तो 1, मतलब ए। यानी यहां पर डी होगा और यहां पर ए होगा। तो ए कहां पर है, यहां। यानी मेरा आंसर क्या हो गया। कोडिंग डिकोडिंग में नहीं सीखे, क्या दरकार है करने का इसको। तो हम एक नंबर मिटा रहे हैं क्योंकि 2 नंबर को हम यहां समझाएंगे। जो मिटा रहे हैं एसएससी में आया हुआ है, ये तो आप देखे ही हैं। बताइए अब आप जल्दी जल्दी बताएंगे। डी का प्लेस वैल्यू बताइए, 4, 7, 12, 19, यहां बताइए। आप लोगों ने लॉजिक लगाया कि सर यहां 4 है, ध्यान से सुनेंगे तो यहां पर 1 हो गया यानी 3 कम हो गया। इसी तरह से यहां 7 है तो 4 हो गया तो 3 कम हो गया। यानी यहां 6 है तो 3 कम कर देंगे तो 3 होगा। 3 के लिए सी आना चाहिए, बट सेकंड में सी कहीं पर भी नहीं है। यानी ये लॉजिक काम नहीं किया। यहां देखिए 4 में से 1 हो गया, 3 कम हो गया, 3 में से 3 हो गया तो 0, यानी जेड से शुरू होगा, जेड भी नहीं है। तो तुरंत दूसरा लॉजिक लगाएंगे हम लोग। यहां पर लिख दिए हम लोग 4, 7, 12 और 19। इसका डिफरेंस कितना है, 3, 5, 7 का। यानी अब हम सीधा आंसर में जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि 3, 5, 7 का डिफरेंस किसमें है। तो देखिए यहां पर क्या है, आर। अब लिखना शुरू नहीं करेंगे, सीधा आर। आर के बाद क्या होता है, बोलिए। आर के बाद एस, बोलिए। टी, टी के बाद यू आ रहा है। यहां पर क्या है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। अब आगे यू के बाद 5, यू के बाद क्या होगा, बोलिए।
यू के बाद V W X Y Z नहीं है, तो सीधा सीधी हम यहीं पर देख लिए कि Z है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक क्या हुआ, अब आप इसका डिफरेंस करके देखिए, सभी का डिफरेंस करके देखेंगे, नहीं मिलेगा, यहीं पर मिलेगा। ये दोनों लेटर का डिफरेंस देखिए कितना हो रहा है, आर के बाद S T U, V W X Y Z, और फिर Z के बाद A B C D E F G, 3 5 6। क्या लॉजिक दिया, लाजवाब सम्स बन गया। क्योंकि हाँ, लेकिन आपको फंसाने का काम तो नहीं किया ना कि इस तरह से 3 3 3 कम करके भी दिया है, ऐसा भी नहीं है। ये लॉजिक पे आ गया। जैसे आप देखें कोई नहीं मिल रहा है तो घबराने का बात नहीं है। हम लोगों ने देख लिया कि आंसर से यहां जो है वही मेरा आंसर होगा, और हम लोगों ने देख लिया कि यहां जैसे 3 5 7 का डिफरेंस है तो 3 5 7 का डिफरेंस यहीं पर मिल रहा है। अच्छा, इसका बताइए, ये तो इजी है, सी होगा। हम इसको मिटा रहे हैं और फिर सी होगा, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। पहले बताओ, फटाफट बताओ। 8। अब हम लोग को क्या दिख रहा है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग ही है। 8 से 9 हुआ, 15 से 16 हुआ, 16 से 17 हुआ, 5 से 6 हुआ, मतलब काफी इजी वाला बात हो गया। तो अब एक एक आगे बढ़ रहा है, तो लिख के बढ़ाएंगे क्या। m के बाद आप पढ़ लीजिए ना, m के बाद होता है n। n कहां है, तो ये दोनों में है, यानी ये और ये तो हो ही नहीं सकता है, तो n हो गया। o के बाद क्या होता है, p, तो यहां भी है, यहां पर भी है। l के बाद क्या होता है, m, यहां पर भी है। t के बाद क्या होता है, u, t के बाद u भी नहीं, तो ये आंसर होगा। सिंपल। तो लिखना नहीं है, यहां पर देखो और वहां से खुद पढ़ के आगे बढ़ जाओ। जैसे ही पहला मिल जाए गायब हो गया, बाकी इसी से आएगा। अब यहां पर भी देखिए 3 तो हमको मिलाना ही नहीं चाहिए था। सिंपल हम देख रहे हैं एक आगे बढ़ रहा है, तो हम सीधा यहां देखेंगे ना टी के बाद क्या होता है, तो हम फिर एक 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 एन पी और एम जो तीनों में मिल रहा है उसके लिए समय क्यों बर्बाद करेंगे। रीजनिंग में अपने आप को ऐसा बनाना है ना कि 15 से 17 मिनट में सवाल बन जाए, ताकि यहां का थोड़ा सा टाइम मैथ में लगा पाएंगे। आइए ध्यान से देखिए, 4 नंबर हम आपको बता रहे हैं। मोबाइल दिया हुआ है, मोबाइल का हम लोगों ने MOBILE का कोड दे दिए, इसका ये कोड दिया हुआ है। तो हम लोग देखें यहां 13 है तो 14 है, यानी +1 हुआ, 15 है तो 17 है, +2 हुआ, 2 से 5 तो +3। हम लोग कैसे देख रहे हैं, +1 +2 +3 ऐसे बढ़ रहा है। तो बहुत ही आसान बात है जी। अच्छा, आप देख रहे हैं कि क्या हुआ, 1 2 3 4 5 जैसे यहां पर बढ़ा दिए, 16 और 1 17 17, 8 और 2 10, 15 and 3 18, 14 and 4 18 और 5 5 10 हो गया। अब आप उस तरह से देख लीजिए, अरे यहां पर 2 जब 18 है, 18 में क्या आता है बोलिए, तो 2 R यहीं पर तो दिख रहा है दोनों साथ में, और बाकी तो है ही नहीं, आंसर हो गया ये। अब आइए इसको बराबर बताइए क्या हुआ है, जरा देखेंगे। यहां पर ए बी साथ में चला और सी डी भी है, लेकिन सी और डी इंटरचेंज कर लिया, मतलब ऐसे नहीं चला, ए बी सी डी नहीं चला है, 4 साथ में, लेकिन 2 सीधा चला, फिर 2, फिर यहां पर देखिए क्या हुआ, सेम उसी तरह से यहां पर भी फॉलो किया है, ए बी सी डी यहां पर लिया। अब देखेंगे ई नहीं है, एफ है, जी है, एच है, आई है, देखिए ठीक चला, एफ जी एच आई, लेकिन एच और आई क्या हुआ सिर्फ। अब यहां पर इसी तरह से चलिए, देखिए यहां पर डी ई एफ जी सेम है, तो आंसर उसी तरह से हम लोग देखेंगे। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, एस टी पी आर दे दिया, यू भी होना चाहिए, ये होगा नहीं, डी ई एफ
जी, सीधा सीधी दे दिया। ये दोनों को चेंज होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। एक्स वाई जेड ए, ये भी नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई जेड, जेड आना चाहिए था लेकिन वो उधर, ये इधर आना चाहिए था, ये इंटरचेंज होना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। तो क्या होगा बोलिए? एम एन ओ पी, ओ और पी चेंज कर गया, मतलब ये डी आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा कि कुछ है नहीं, अगर कोडिंग डिकोडिंग आप अच्छा कर लेते हैं तो एनालॉजी में लेटर सीरीज आपको सेम वही है, या तो फॉरवर्ड बढ़ेगा या बैकवर्ड बढ़ेगा, या फिर आप देख रहे हैं रिवर्स हो जा रहा है, कोई दिक्कत का बात नहीं, सेम टू सेम है। हाँ, एक सवाल इसमें बहुत ही अच्छा था जो आपने देखा था, क्वेश्चन नंबर 2 जो एसएससी में आया हुआ था। तो एसएससी में कभी कभी ऐसे सवाल दे देते हैं जहां पर आपको कुछ सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है, ठीक है। तो टाइप 1, टाइप 2 में क्या है बोलिए? नेक्स्ट क्लास में करें।